अक्सर सच्चे होते हैं वो लोग, अक्सर सच्चे होते हैं वो लोग जिन्हें गुस्सा आता है। अक्सर सच्चे होते हैं वो लोग जिन्हें गुस्सा आता है। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ चेहरे को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ चेहरे को पढ़ने का हुनर। सुना है कि चेहरे पर किताब से ज़्यादा लिखा होता है। नमस्कार, मैं हूँ निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लग चुका होगा। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें से मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका। आज तीसरा वीडियो है इस एक्सरसाइज का। तो आज हम लोग प्रश्न 2 के उदाहरण के दूसरे नंबर प्रश्न पर फोकस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। और समस्या ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्मित का लागत रुपया जो है 750 रुपया है, तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करिए। प्यारे साथियों, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ निकाल नहीं दिया उसको x मान ले। जैसे यहाँ पर कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित किए गए। कितने खिलौने निर्मित किए गए ये तो आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ आप लिखे कि माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या इज इक्वल x। मैं मान लेता हूं कि उस दिन x खिलौना निर्मित किया गया था। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। इसलिए एक खिलौने का लागत, एक खिलौने का लागत मतलब मूल्य कितना होगा प्यारे साथियों? उस दिन जितना 55 में से घटा दीजिए उस दिन जितना खिलौना निर्मित किया गया था। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब 55 - x। अब समझिएगा, अब यहाँ लिख दीजिए सवाल से। प्यारे साथियों, सवाल से जैसे हम लोग सवाल से सॉल्व करते हैं, सवाल क्या कहता है कि उस दिन कहता है प्राप्त किसी एक दिन कुल निर्मित खिलौने का लागत 750 रुपया है, तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करिए। x खिलौना इन्होंने बनाया और एक खिलौने का दाम है 55 - x रुपया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का जो लागत होगा वो निकल जाएगा 750 रुपया। उस दिन उन्होंने x खिलौने बनाए, एक खिलौने का दाम 55 - x, तो टोटल खिलौने का दाम कितना 750 रुपया उनको लगा। इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 55 × x, 55x - x² बराबर 750। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, -x² को आगे प्लस 55x ये साइड में आ जाएगा, प्लस 750 को इस पार लाएंगे तो -750 = 0। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x² - 55x फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 750 = 0। दिस इज योर इक्वेशन, यही आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्या बन रहा है प्यारे साथियों? x² - 55x + 750। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं इसको।
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल 0। देखिए ये ना, एक बार देख लेते हैं प्यारे साथियों क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल 0। देखो मैंने वही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल 0। नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात करना है प्यारे साथियों। तो गुणनखंड विधि से बेहतर क्या हो सकता है, तो फटाफट 750 का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं रफ में। 750 को सबसे पहले कितने से बेटा, 2 से खिला सकते हो, लेकिन 3 से खिलाओ ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 दूना 6, फिर यहाँ पे हो गया 3 पचे 15, फिर 0, फिर 3 से खिला सकते हो, 3 अट्ठे 24 नहीं कटेगा, 5 से खिला दीजिए, 5 छः 25, फिर 5 से खिला दीजिए, 5 ढंग 50, फिर 5 से 5 दूना 10। प्यारे साथियों मैं यहाँ पे लघुत्तम में आगे पीछे कर दिया, 3 से फिर 5 से फिर 2 से। तो अपने को क्या है ना कि लघुत्तम नहीं बना रहे, अपने को सिर्फ इसका सेटिंग करना है कि 55x कैसे लाएं। तो बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छः 25 हो जाता है, इधर 5 या 15, 15 दूना 30। तो देखो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, एक तो 5 छः 25 और दूसरा 3 पचे 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, एक तो 25 और दूसरा 3 पचे 15, 15 दूना 30। तो 30 और 25 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। इससे हमें ये आइडिया लगा कि हम इसको 25 और 30 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, 55x को तोड़िए बेटा, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 30x माइनस 25 प्लस 750 इज इक्वल 0। ठीक है, मैंने क्या किया प्यारे साथियों, यहाँ पर जो 55x था इसी को मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, 30x माइनस 25x। यहाँ पे मैंने x लिखना भूल गया है, x तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि इस दोनों में, इस दोनों फंक्शन में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इस दोनों फंक्शन में देखा जाए x इसके पास भी, x इसके पास भी, तो x अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 30। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें से अगर 25 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 25 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो 2 माइनस छिपा हुआ है, एक आपने माइनस निकाल लिया तो एक बचा है माइनस 30 इज इक्वल 0। अब क्या चीज़ है जो दोनों के पास है, तो x माइनस 30 दोनों के पास है प्यारे साथियों, तो x माइनस 30 आ गया। फिर ये बचा क्या, x माइनस 30 कॉमन आ गया, फिर बचा x माइनस 25 इज इक्वल 0। तो दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 30 इज इक्वल 0 और दूसरा कर देते हैं x माइनस 25 इज इक्वल 0। x बराबर 30 और दूसरा x बराबर 25। तो उस दिन जो निर्मित किए गए खिलौने की संख्या थी वो या तो 30 हो सकता है या तो 25 हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, 30 हो सकता है या फिर 25 हो सकता है। ठीक है, अभी देखो तो उस दिन जो निर्मित किए गए खिलौने की संख्या थी इतनी, ये खिलौने की संख्या निकल गया। अभी हमें कह रहा है कि खिलौने की संख्या हो गया, अब लागत कितना था, तो लागत जो था, इसलिए बेटा अगर हम लागत निकाल दें, इसका थोड़ा शॉर्ट करते हैं, लागत होगा x माइनस 55 माइनस एक्स, क्या था 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस कितना हो जाएगा 30। तो 55 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ पे बचेगा 25। तो यानी कि अगर खिलौना 30 होगा तो खिलौने की लागत 25 रुपया होगा। इसी तरह यहाँ भी अगर हम लागत निकालते हैं इनका कितना पैसा लगेगा, तो लागत वही होगा x माइनस 55 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 माइनस 25। तो 10 में 5 गया, 5 0 30, तो कितना होगा बाबू 30। इससे ये पता चलता है कि अगर 30 खिलौने आप मानते हो, दोनों आंसर आ सकता है। 30 खिलौना अगर उस दिन निर्मित किया गया था तो उसका लागत 25 रुपया करके पड़ेगा। अगर उस दिन 25 खिलौना निर्मित किया गया था तो उसका लागत 30 रुपया करके पड़ेगा। मतलब इसमें जो आंसर दिया होगा आपका 30 और 25, और दूसरा आपका हो जाएगा 25 और 30। प्यारे बच्चों ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं प्रश्न नंबर 4 को।
प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, तो उनका जो योगफल है वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्ग का योग, दोनों का स्क्वायर कितना है 365 है। तो आप यहाँ पे मान ले कि माना यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है x के एक के बाद एक, यानी कि x+1। अगर पहला 4 है तो दूसरा 5 है। सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों कि दोनों क्रमागत है और दोनों क्रमागत संख्या का वर्ग का योग कितना है 365 है। अगर एक संख्या x है और स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर का वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x², इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए, a² + 2ab 2x × 1 + b² यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, तो यहाँ पर x² 2x² और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। यहाँ पे है +1 365 को इस पार लाइएगा -365 = 0। तो इक्वेशन जो बन रहा है 2x² + 2x और -364 = 0। अगर आप दो कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, x² + x -2 × 2 2 × 8 = 16 0 182। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, x² + x -182 विल बी योर इक्वेशन। इससे इक्वेशन बना है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। x² + x -182, x² + x -182 = 0। इसका रूल वही है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। चलिए हम रफ में कर लेते हैं, कहीं 182 है, राशि का लघुत्तम निकालने में 2 से खिलाते हैं, 2 × 18 2 × 2। अब फिर 13 से खाएगा डायरेक्ट, या 7 से भी 13 से खाएगा, 13 × 7 = 91। तो प्यारे मित्रों ये देखो 7 दूना 14, यानी कि 14 और 13 में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं सवाल को। तो यहाँ पर है x² प्लस लिख सकते हैं 14x -13x -182 = 0। अभी इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं तो x + 14 बचता है इसके पास। दूसरा, अगर इन दोनों के पास -13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस नहीं बल्कि प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस छुपा हुआ, -13 निकाल दिए तो इसके अंदर 14 बचा = 0। अगर दोनों को 0 के बराबर करते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x + 14, दूसरा क्या है x -13। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर करिए, x + 14 = 0। ठीक है, और x -13 = 0। तो x बराबर क्या आ गया बेटा -14, दूसरा क्या आ गया 13। तो कभी भी धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो गलत हो गया, यानी कि आंसर ये निकला। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 13 है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 13, यानी कि x प्लस क्या था 1 था, x + 1 यानी कि x बराबर 13 है, 13 + 1 तो कितना हो गया 14। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13 होगा, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 14 होगा। इसलिए इसका आंसर बच्चा 13 और 14 लिखा होगा। नीचे हिंदी में लिख देना कि धनात्मक पूर्णांक, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 14 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इतना लेंदी वीडियो बने, ताकि आपको समझ में भी आए। और कल के सेशन में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं जल्दी निपटा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लास्ट में छोटी सी मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में हमेशा स्ट्रगल करिए, स्ट्रगल ही ज़िंदगी है, बाकी सब बेकार है। लोगों की बकवास ना सुने, अपना कर्म करें। तब तक के लिए
धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।